एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं अकीदत रमज़ान का सेगमेंट मेहमान अकीदत, और मेहमान अकीदत में आज हमारे साथ मिसबा भी मौजूद है, हमारे साथ जाज़ेब भी मौजूद है। और मिसबा, मैं तो आपका वैसे ही फ़ैन हूँ, आपकी वो वीडियो मैंने देखी है, यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी हाँ, वो आप नहीं? वो मैं नहीं हूँ। हैं? आप वो नहीं है? अच्छा, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मिसबा की शक्ल किससे मिलती है। वो दनानीर, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है उनका? दनानीर। हाँ, दनानीर नाम है, जो सोशल मीडिया से बड़ी हिट हुई। अब जो है बड़ी मॉडल भी बन चुकी हैं, बड़ी एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। अच्छा है, देखिए अल्लाह ताला जब चाहे किसको कैसे जो है एक्सपोजर दे दे। सो इट्स अप टू लक ऑब्वियसली। सो आप क्या समझती हैं कि कोई बड़ा एक्टर बनने के लिए अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है, या लक भी डिपेंड करता है? आई थिंक लक की तो मैं बाद में बात करूँगी। ज़रूरी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो इतनी डेडिकेशन और इतने एफर्ट के साथ करेंगे, आपको उसका आउटकम उस तरह से मिले। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कुछ भी काम करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। तो ये आपकी मोटिवेशन उस तरह की होनी चाहिए कि आपको वो करना है। एक्टर का एक अलग क्राफ्ट होता है। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आपके, क्योंकि जाहिर है जब हम प्रोडक्शन हाउसेस में जाते हैं तो जज किया जाता है कि फॉलोअर्स कितने हैं एंड ऑल, लेकिन जो रियल एक्टर होगा, जो अपना क्राफ्ट पहचानता है, स्पेशली जो थिएटर एक्टर्स होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करते कि आपकी कितनी फॉलोइंग है। आप अपने काम पे फोकस रहें, कहीं ना कहीं आपको कंसिडरेशन मिलेगी, आपके पास वही रीच आएगी जो आज सोशल मीडिया फॉलोअर्स वगैरह जो भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के पास होती है। एंड लकीली, जैसे आपने बोला कि लकीली अगर एक इन्फ्लुएंसर हिट हो गई तो वो उनका एफर्ट है, उनके अंदर भी एक हिडन स्किल थी। हमें नहीं पता वो किस जर्नी से, किस तरह से वो आई हैं एक्टिंग में। अगर उनकी एक वायरल हुई क्लिप तो उस मतलब दनानीर में आई बिलीव कि उसके अंदर बहुत हिडन स्किल थी एक्टिंग की। हाँ, इसके बाद एंड उनको जब अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उसको अवेल किया, और ऐसा नहीं है, आई एम श्योर कि उन्होंने उसको ऊपर वर्क भी किया होगा। तो इस तरह से होता है, आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको अवेल करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। Exactly, and you have to do your work with consistency. With consistency. अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी किसी भी काम में तो वो ज़ाहिर है फिर ब्रेक आ जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कोरोना में ब्रेक आ गया। जहाँ से ये मुझे बताएं, क्योंकि आप मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे तो अभी पता चला। मेमन में पहले तो बहुत एक्टर्स गुजरे हैं और आज भी हैं, अल्लाह ताला उनको हयाती दे। लेकिन अब मैंने देखा है मेमन एक्टर्स बहुत कम है, अगर एज हीरो की बात करें। और आप माशाल्लाह एज हीरो मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं कोई बरादरी से कोई रुकावट आई कि यार कहाँ जा रहे हो? बरादरी से तो खैर अभी भी रुकावट आती है। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब बंदा फेमस हो जाता है ना तो बहुत इजी हो जाता है उसके लिए काम करना। चढ़ते सूरज को फिर सलाम करने आ जाते हैं। बात ये, अब मैं एक स्ट्रगलिंग फेज में से होकर आ रहा हूँ, दूसरा एक तो थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आती है। लेकिन जब लगातार काम मिल रहा होता है ना, फिर कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते। बिल्कुल, फिर ये बाकायदा बताया जाता है, अरे ये तो मेरा कजन है। बिल्कुल तो मेरा भांजा है। दावतों में जाता हूँ, लोग यही बोलते हैं यार ये इसको देखा हुआ है टीवी पे, ये वो। तो अब्बा बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह। फिर बोलते हैं यार चलो ठीक है, अब दिख रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है। और देखिए अपनी ईमानदारी से काम करें। आप इसको एक 9 to 5 जॉब की तरह करें, अपने काम से आए। जैसे कि अभी मुझे मिसबा ने बताया कि मुझे जब ये यहाँ पे इनवाइट किया गया इस ट्रांसमिशन में अदनान पटेल ने, तो इन्होंने पहले अपनी मदर से डिस्कस करी। तो ये अच्छी बात होती है कि आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखते हैं। मैं इस बारे में एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी 9 to 5 जॉब की बात की। मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि ये 9 to 5 नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक बिजनेस है, इंडस्ट्री बन चुका है। जी, लोग इसको समझते हैं कि ये एज अ हॉबी चलती है कि आप अपना एक साइड में काम करो और इसको भी साइड में रखो। ये हम एक्चुअली ये 9 to 5 है ही नहीं, ये 24/7 है। आपको कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी आपकी शूट हो सकती है। तो इसको एक प्रॉपर काम की तरह लेना चाहिए। ये मेमन बरादरी में ये सबसे ज्यादा है कि अगर ये एक्टर है तो ये इसकी हॉबी है, तो इस चीज को चेंज होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, 9 to 5 का कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से हम अपनी वो वाली जॉब करते हैं ना, अब वो 9 to 5 नहीं होती, किसी की 6 से रात 12 बजे तक होती है। ये भी है, यानी कि एज जॉब इसको ले, क्योंकि हमारी परसेप्शंस है ये लोगों की कि मीडिया में आके लोग इधर उधर हो जाते हैं मामला। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी दावतों में या अपने लोगों से जाके मिलता हूँ तो वो ये बात करते हैं, अच्छा एक्टर हो, और क्या काम करते हो? और क्या काम करते हो? ये बात एक्टर। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला नहीं, मेरा ये प्रोफेशनल काम। अच्छा, तो उसको एज अ प्रोफेशन ही ले। फिर उसको क्या जवाब देते हो? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी ने बोला अच्छा चलो ठीक है एक्टिंग तो करती हो, कर क्या रही हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि
ये भी एक सवाल है कि हम जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, ये सवाल आता ही इस वजह से। तो ये भी एक रियलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, जो कि एक रियलिटी है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना स्मॉल बिजनेस भी रन करती हूँ, मैं बेसिकली अपना ही स्मॉल बिजनेस रन करती हूँ। फाइनेंशियली मुझे वो इश्यूज नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने क्राफ्ट पे फोकस कर रही हूँ। जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, जो अपनी जाहिर है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फाइनेंशियली भी, उनके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो आगे बढ़ें। उनको जाहिर है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को भी लेके चलना है साथ में। तो ये जो सवाल आता है वो इसलिए आता है, तो ये रियलिटी है। तो ठीक है, फिर अगला सवाल लेकर आ जाते हैं, क्योंकि आपके सवाल बहुत आते हैं। मेरे जो सवाल मैं करता हूँ तो ये कहती है हाँ ये सवाल बहुत होता है, मैंने ये सवाल इससे पहले किया, वो भी सवाल, तो किसी ने पेपर लीक कर दिया मेरा, क्या ये क्या हुआ है। खैर मिसबा से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, तो हम इनसे मजाक मस्ती तरह करते रहे। मिसबा क्योंकि आप एक एक्ट्रेस के साथ एक ज़ाहिर है घर में भी आपका एक ज़ाहिर एक रोल होता है, बेटी का, बहन में आप किसी की होगी, ऑब्वियसली होंगे ना। सो घर में जब इफ्तारी का टाइम होता है तो किस तरह से घर वालों को हेल्प करती हैं? उस वक्त एक्ट्रेस बन जाती है या फिर एक आम लड़की बन के? अभी इस ये भी सवाल हुआ है किसी से? ये इस बार जो है मेरी फैमिली ने मुझे बोला आप घर में हैं, आप अपने सेट पे नहीं हैं, तो आपको जरा उठना होगा, अच्छा। आपको जरा लाना होगा। तो क्या करती है इफ्तारी में? कुछ बनाती हो अपने हाथ से कुछ खाना? मैं डिपेंड करता है, अगर कुछ बेकिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ आइटम, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुकिंग वगैरह में नहीं हूँ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड, लेकिन हाँ बेकिंग आइटम्स वगैरह मैं बनाती हूँ अच्छे से। और मेरा बस यही होता है कि टाइम मिल गया फैमिली के साथ इफ्तार करने का, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नहीं पता कल का, मैं एक चीज़ समझती हूँ कि हर रमज़ान आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, हयात अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। बिल्कुल आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट रमज़ान आपको, नेक्स्ट ईद आपको नसीब भी होगी। हाँ। ये एक बहुत डेप्थ वाली बात है, लेकिन रियलिटी मैं रो रहा, टिश्यू लेकर आओ जरा मेरा। नहीं तो मिसबा, यानी कि आप खाना अच्छा नहीं बनाती, खाना बिगाड़ती? मैं खाना जो है खाती हूँ, खाना खराब कर दिया, खाना खाती हूँ, जिन लोगों के साथ खाती हूँ वो मेरे लिए, मैं उसको ब्लेसिंग कंसिडर करती हूँ। उनके लिए ब्लेसिंग है, मतलब अम्मा को आज मौका मिला इतनी बड़ी एक्ट्रेस मिसबा नसीब खान के साथ इफ्तारी करने का। ये अब थोड़ा सा आना चाहिए, क्या अच्छी बात है, थोड़ा सा ये तो एक आना चाहिए ना एज एक्ट्रेस, उनको भी खुशी हो। हाँ भाई, आपकी जाज़ेब साहब सेहत देख के तो लगता है कि आप 12 महीने के रोजे रखते हैं। ये क्या सेहत ऐसी है या खुद मेंटेन रखते हैं? एक्चुअली मेरी जीन्स ही ऐसी है। अच्छा। क्योंकि मेरे घर में सभी माशाल्लाह से बहुत लीन है। जी, मेरे एक भाई के अलावा बाकी सभी लीन है। मैं तो वेट पुट ऑन करने की कोशिश करता हूँ। जब रमज़ान आता है तो मेरे लिए मसला हो जाता है। हाँ। क्योंकि मैं खाता हूँ तो इतनी आसानी से लगता नहीं है, मुझे प्रोटीन शेक्स वगैरह लेने पड़ते हैं, जिम जाना होता है, तब जाके मैं थोड़ा सा सेहतमंद दिखता हूँ। अच्छा, तो जिम जा रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल रमज़ान में मुश्किल हो जाता है क्योंकि काम भी करना होता है। जिम कर रहे हैं आप? वैसे मैं जिम करता हूँ। जिम नजर क्यों नहीं आ रहा? वो बस मेरा फौरन से गायब हो जाता है। आप लीन मसल्स करते हैं आप, मतलब अगर आप बता रहे हो 6 पैक्स वगैरह, बॉडी कटिंग का भी, बॉडी शेप का भी किसी को शौक होता है। मेरा बस फायदा ये है कि मैं कैमरे में सही आता हूँ। नहीं माशाल्लाह, कैमरे पे अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही बॉडी आती है, तो कभी शिकायत नहीं हुई किसी और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जाज़िब जो नॉर्मली दिखने में जो ऐसे ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा आते हैं बिल्कुल तो कमाल कर देते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नाम तो नहीं लेंगे आप उनका, मैं वैसे ले सकता हूं, लेकिन बोल दिया नाम नहीं लेंगे। ऑफ द कैमरा अजीब लग रहे होते हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे साथ हसन नक्शबंदी हमारे नातख्वा मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे 2 ज़बरदस्त एक्टर एक्ट्रेस आए हुए, इनसे बातें भी चलती रहेगी और रमज़ान ट्रांसमिशन है। तो आपका कोई पसंदीदा कलाम अगर आप हसन भाई से सुनना चाहें? आपने कहा था ज़हे मुकद्दर जो है बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, वो वाला कलाम अगर आपको याद हो हसन, ज़हे मुकद्दर, कोशिश बिल्कुल। हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया।
मैंने भी 2 अचार भी पढ़े। मेरा बड़ा आप दोनों से एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप थिएटर भी कर चुके हैं, आप ड्रामा भी कर रहे हैं, आपने मॉडलिंग भी करी है और आपने फिल्म भी कर दी है, और इससे तो सारे सवाल भी हो चुके हैं। तो अल्लाह करे ये सवाल किसी ने ना पूछा हो मिसबा से। जहरिया वो मिसबा, आपको आजकल पता है एक कंट्रोवर्सी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि एक हमारी बड़ी लेजेंड एक्ट्रेस ने लिख दिया था ये कि रमज़ान में भी शैतान बंद नहीं होता, शैतान जो है रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था। इस पर जवेरिया सऊद जो है हमारी एक्ट्रेस, उन्होंने इसका जवाब दिया कि भाई आपको मौका नहीं मिला तो आप ये कह रही हैं। आपने ये सुनी है कंट्रोवर्सी? सुना है आपने? भाई अगर आप मीडिया फील्ड में हैं, खैर आपने वो नहीं सुना तो यहाँ पे मैं इस बात को इंडोज ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें अभी मिसबा को अगर आप देखें कि ये जिस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन कर कर आई है पहन के, ये एक दिखा रही है कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन में मौजूद है। सो हर एक्टर एक्ट्रेस के पीछे एक पर्सनालिटी है एज मुस्लिम, ठीक है ना। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि आया उसके काम से, उसका काम जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि भाई वो एक उसकी फील्ड है, सो उससे दीन का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, ठीक है ना। वो तो अल्लाह और उसके नज़दीक का मामला है। एक होस्ट का तो काम यही होता है कि वो कनेक्टिविटी रखता है, ठीक है ना। अब अभी आप मेरे साथ अभी अल्लामा साहब मौजूद होंगे और हमारे नातख्वा मौजूद होंगे, तो मैं आलिम बन के बात थोड़ी करता हूँ, मैं तो उनसे सवाल पूछता हूँ और मैं तो उनसे इल्म लेता हूँ। इसी तरह हम ये दिखाते हैं। तो जितने भी एंटरटेनमेंट होस्ट बैठे हैं वो तो एक कनेक्टिविटी रखते हैं, वो तो उससे इल्म लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और अगर कोई एक एक्टर आके होस्टिंग कर रहा है तो ये अल्लाह ताला का उस पर करम है। शायद अल्लाह ताला उसका जो है उसके मामलात बदलना चाहता हो कि वो उससे कोई ऐसी बात उसको लग जाए और वो उसके मामलात बदल जाए। तो ये मेरे ख्याल में परसेप्शन नहीं होना चाहिए। अब जैसे वसीम भाई हैं, वसीम भाई माशाल्लाह हर तरह की ट्रांसलेशन करते हैं। आमिर लियाकत मरहूम जो एक बड़े अच्छे जो है एंटरटेनर थे, होस्ट थे, लेकिन जब वो आलिम और इल्म में बैठते थे तो आलिम और इल्म की बात करते थे क्योंकि उनको पता थी, उनको पता थी। तो इसी तरह से जो नॉन मजहबी स्कॉलर बैठता है, मेरा भी ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है, मैं भी पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ कर आता हूँ और उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे मालूम होता है। सो मेरे ख्याल में इस तरह के बड़े एक्ट्रेस को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगी? अब तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अच्छा, मैं अगर ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ को एवेल्यूएट करूँ, मैं एक चीज़ समझती हूँ कि ये हमारे लिए ही एक ब्लेसिंग है कि हम मुस्लिम फैमिली में हम पैदा हुए हैं, लेकिन हमने अपने रिलीजन को कितना एक्सप्लोर किया खुद से, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक तो कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखा दी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में हैं, सही है। लेकिन हम अपने तौर पे अपने रिलीजन को किस हद तक एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लर्निंग फेज़ आपका कभी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप को नहीं पता कि एक इंडिविजुअल है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री से, वो नॉर्मली कहीं पे 9 to 5 कर रहा है, वो डॉक्टर है, वो टीचर है, कोई भी है, उसकी एक अपनी जर्नी है और वो आगे किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहा है, कहाँ पे वो रिलीजियसली स्पिरिचुअल साइड उसकी लो होती है कि वो एक्सप्लोर करता है कि नहीं मुझे थोड़ा इस पे फोकस करना है। तो हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर हम किसी को देखते हैं, किसी की अपीयरेंस वाइज हम उनको जज नहीं कर सकते कि वो अल्लाह ताला से कितना कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल साइड वो किस तरह से अपनी बैलेंस कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जावेद साहब, मैच के आप बहुत शौकीन रखते हैं। आज पाकिस्तान जो है जीत चुका है श्रीलंका से, लेकिन वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहेंगे आप? इस बात पे ये कहूँगा, आपने ये सवाल करके जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। कल नोमान अभी आए थे, वो भी नोमान भाई शुरू हो गए थे। उनके जज्बात है क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आपके भी जज्बात है। क्रिकेट हर पाकिस्तानी के यार जज्बात, एक ही तो हमारा अब खेल रह गया है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं वैसे पहले क्रिकेटर ही बनना चाह रहा था, इत्तेफाक हो गया, इंजीनियरिंग में चला गया। माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड लोग आज बैठे हुए हैं। मेरा मतलब मसला यही था कि मैं जो हेल्थ इशू मुझे हुआ था उसी वजह से मैं क्रिकेटर बन नहीं पाया, वरना मेरा पहले तो इरादा क्रिकेटर का ही था। अच्छा, तो लेकिन अब इनकी क्रिकेट देख के छोड़ इरादा खत्म। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इनकी टीम में तो नहीं गया कम से कम। अच्छा, आज हार गया, बहरहाल आज जीत गया, लेकिन वर्ल्ड कप से हार गया। लेकिन देखिए अब
बहुत सारे लोगों की इस पे फीलिंग्स होती है। बिल्कुल। ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, हर पाकिस्तानी की फीलिंग होती है। तो बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारी सिलेक्शन अच्छी हो जाए। हाँ, पाकिस्तानियों की तो ये इल्तिजा होती है कि किसी से भी हार जाओ, इंडिया से मत हारो। लेकिन ये इल्तिजा वो इंडिया से मत हारो, नहीं सुनेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की, बात आई है तो अभी आपको पता है जो पाक अफगान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, और माशाल्लाह इसमें अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जो है जवाब दिया है। अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे। और जिस तरीके से ये क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में बस यही है कि उन लोगों ने शुरू किया है तो रिटेलिएट तो करना बनता ही है। तो ये है कि सही किया एक तरह से रिटेलिएट करके, ताकि हम भी बता सके यार हम भी खामोश नहीं बैठने वाले, तो हमें हल्का ना लिया जाए। तो इस बारे में तो यही फील्ड मार्शल साहब को सलाम है कि वो रमजान में तहसीन पेश करते हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान को इस SNN के प्लेटफॉर्म से कि हम पाकिस्तानी अगर आज अपने घरों में रमज़ानुल मुबारक सुकून से मना रहे हैं तो इसमें अल्लाह ताला का करम है, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते, ऐसे वसीले पाक अफवाज की सूरत में भेजे कि वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम आराम से अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ अपनी वही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं भी उनके साथ है। मिसबा, ये मुझे बताएं कि ईद के क्या प्लान्स होते हैं, ईद पे क्या करती हैं आप? ईद पे तो यही एक्साइटमेंट होती है कि मतलब ये सवाल तो किसी ने नहीं पूछा था पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा था। ईद तो अभी दूर है, मैं पहले ही आ गया। अच्छा, ईद पे तो एक्साइटमेंट होती है। ये मुझे बताएं, माशाल्लाह आप, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप यहाँ पे आ जाए। होस्टिंग वाला बिल्कुल आप ड्रेसअप होकर आइए। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। ये है कि जिस तरह की कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैं लूंगी इसको। बिल्कुल। तो ये होस्ट वाला गेटअप लग रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप होस्ट बन जाए, क्योंकि देखिए एक और नया टैलेंट में आज, जिस तरह से सिराज साहब ने आपका जो है टैलेंट एक्सपोजर किया था ना कि भाई यू कैन डू इट कि आपने एक्टिंग करनी है। सो अब मैंने कहा यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। अच्छा, होस्ट हाँ, मैं और ये मेहमान है। अब जरा बात मैं एक बात बताती हूँ, मैं स्पॉन्टेनियसली मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। ये आपका एक टैलेंट है और ये हर किसी में नहीं होता। तो ये मतलब मैं एक्टिंग की तरफ मैं अगर आई हूँ तो मैं किरदार बनाने में भी बहुत टाइम लगता है मुझे। तुम्हें बहुत अच्छा बजट मिल रहा है और बोलो करना है। देखो बजट और मिलेगा भी। ये मुझे पता है क्यों हो रहा है। ये लाइव चला जाएगा, इसके बाद मैं फंस जाऊंगी। नहीं बताओ भाई, हो सकता है कहीं से ऑफर आ जाए। मिसबा, आपने कल हमारे यहाँ की ट्रांसमिशन होस्ट कर दी। जरा एक जल्दी देखिए कि हमने सेगमेंट खत्म हो रहा है। ये ऑफर है ऑलरेडी, तभी आप ये बात कर रहे हो, मुझे पता है। अदनान पटेल साहब ने इनको ऑफर दिया है, भाई आप हमारे साथ को होस्ट बन के बैठे, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आप लोगों से गुफ्तगू इतनी मज़े की हो रही है, क्योंकि हमारे सेगमेंट का एक लिमिटेड टाइम होता है, इसके बाद हमें और सेगमेंट की तरफ मूव होना होता है, फिर सैरी भी करनी होती है। ये मुझे बताएं कि क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, कि पहले के ड्रामे और अब के ड्रामों में क्या फ़र्क लगता है, एक्टर वाइज, स्टोरी वाइज, और कितना कोऑपरेटिव है आज के सीनियर एक्टर्स हम तमाम जूनियर्स के लिए? बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। कंटेंट को लेकर आप देखें, बहुत डिफरेंस है। एक टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे बहुत बड़े चैनल्स के ऊपर वही सास बहू वाला मतलब एक कंटेंट चलता रहा। अभी आई एम सीइंग बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। सोशल इश्यूज़ के ऊपर ड्रामाज बन रहे हैं। अभी एक और पाकीज़ा चल रहा है, अभी हम यही बात कर रहे थे बैक स्टेज। केस नंबर 9 बहुत अच्छा चला। तो कंटेंट को लेकर तो डिफरेंस है। देखें ना, PTV के टाइम पे आंगन टेढ़ा जैसे इस तरह के ड्रामे होते थे, फैमिली के साथ हम देखा करते थे, आज भी देखे जाते हैं फैमिली के साथ, लेकिन कंटेंट का डिफरेंस है बहुत। और फिर उस वक्त के जो एक्टर्स थे, हाँ अब जो पुराने एक्टर्स हैं जैसे लेजेंडरी एक्टर्स वगैरह हैं, कभी उनसे इंटरेक्शन होता है ACP वगैरह में, वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं एज अ मेंटोर। तो वो भी फिर वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि टेक्निकली अगर देखा जाए, जैसे कैमरा, लाइटनिंग वगैरह, आज के दौर में ये आसानी हो गई है, उस टाइम पे नहीं थी ये सब चीज़ें। ये अब तो ये होता है ना कि आप अगर आपका शॉट सही नहीं गया तो कट करके आप रीशूट कर सकते हैं। उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके लिए, फैसिलिटीज। तो उस वक्त कम फैसिलिटीज़ थी, उसको लेकर फिर उनका क्राफ्ट और स्ट्रॉन्ग था। तो ये डिफरेंसेस हैं।
अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अब यंग लॉट को भी देखकर कहानी लिखी जा रही है। जैसे हाँ, अभी ये कुछ सबसे अच्छी बात है, चांस मिल कुछ रहा है। ड्रामे, कुछ चाइल्ड मैरिज पे भी लास्ट ईयर ड्रामा आया था 2023 जी जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल एक वो ड्रामा हिट हुआ था, बहुत अच्छा टॉपिक था। समर उसके का बाद जो- जी समर- जी 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 और दूसरा ही समर का एक और प्रोजेक्ट था परवरिश के नाम से, उसमें बहुत प्रॉपर अच्छे-अच्छे जेन काम जी हो को रहे हैं। कैटर किया था उन लोगों ने, बिल्कुल। और बहुत अच्छे से कैटर किया था कि आप एक पैशन को फॉलो करने नहीं दे रहे बच्चे को, उसका टैलेंट वही है और फिर उसी में जाके वो कामयाब हो जाता है। पुराने ड्रामों की तरह पुराना ड्रामा, हर ड्रामा एक मैसेज देता था, तो आजकल वही है। और एक और सवाल बनता है कि अब क्या सोशल मीडिया पे आना ज़रूरी हो गया है एक टीवी एक्टर को हिट होने के लिए, या सोशल मीडिया के बगैर भी ये कहानी चल सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत है ना, तो सोशल मीडिया आप समझते हैं? सोशल मीडिया अगर आपको स्टार बनना है तो सोशल मीडिया इसमें बहुत सपोर्ट करता है, सही है। लेकिन अगर आपको क्राफ्ट के थ्रू, काम के थ्रू अगर हिट होना है तो एक प्रॉपर चैनल से अगर आते हैं तो आप एक लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। हाँ ये बात Long होती term। है। क्या इसीलिए बात है। थिएटर के एक्टर में और नॉर्मली जो सबसे ज्यादा स्क्रीन के एक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट कैमरे पे आते हैं, उनमें फर्क दिखता है बंदे को। जबरदस्त। हम भी जब सेट पे जाते हैं, एक तो हम थिएटर की एक ट्रेनिंग लेकर आ रहे होते हैं और फिर एक बंदा आता है जो सिर्फ कैमरे पे ही काम करता रहा है, और फिर वहाँ पर हमें भी डिफरेंस नज़र आता है कि सेट पे हम किस तरह से स्पॉन्टेनियस चल रहे होते हैं और वो लोग किस तरह से एक चीज़ को देखकर कर रहे होते हैं काम। ज़बरदस्त। क्योंकि लास्ट 1 मिनट रह गया, मैं आप दोनों से कहूँगा कि अपने फैंस को अगर एक मैसेज देना हो तो मिसबा क्या मैसेज देंगी आप फौरन से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मतलब आप लोग जिस फील्ड में भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपना डेडिकेशन के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। हम लोग अक्सर एक लूप में स्टक हो जाते हैं, अक्सर किसी भी फील्ड में हो हम लोग, कि ग्रोथ नहीं दिख रही होती फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप एफर्ट देते रहें, उसी तरह से करते रहें डेडिकेशन के साथ। कभी ना कभी आपको आउटकम ज़रूर मिलता है। ज़रूर है सर। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका टाइम नहीं हो सकता, लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, हार्ड वर्क ऑलवेज पे। ऑलवेज। जादेव साहब आप मैं इस चीज़ में एक ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो इन्होंने बात की, मतलब मुझे भी वही बात करनी थी। एडिशन में सिर्फ ये करूँगा कि इधर उधर की आवाज़ें ना सुने, बिल्कुल ऐसे। सिर्फ वही करें जिसका दिल कर रहा है, क्योंकि इधर उधर की आवाज़ें खुद ही चुप हो जाएगी जब आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पीयर कि प्रेशर में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल ऐसे ही। यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और जबरदस्त। पीयर प्रेशर में रहकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच Thank you कमिंग so much. फॉर कमिंग। आपके लिए ये खूबसूरत सा thank you. नेल्सन पेंट का तोहफा है, नेल्सन रंग जिंदगी का। और नेल्सन पेंट्स जो है हमारे साथ ताउन करते हैं गिफ्ट कर्टेसी के लिए, और आजकल तो 25% इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है उसमें एवरेज होता है कि कम पेंट्स में ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ज़्यादा जो है जो रंग हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह ऑन SNN। और वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे और हमारा सेगमेंट होगा प्यारे नबी की प्यारी बातें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए SNN पर अकीदत रमज़ान।